बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे बीबीएम यूनिवर्सिटी धनबाद में पढ़ रहे हैं, तो आप सभी बच्चे FYUGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू सेशन 22-26 और 2023 से 27 सेशन में अगर आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो फाइनली आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन यानी कि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 या सेमेस्टर 8 तक जो बोलना बोल सकते हैं आप लोग। फिलहाल सेमेस्टर 6 से बात करते हैं। उसमें देखिए हर सेमेस्टर में आपको जो पेपर पढ़ना पड़ता था, ये कौन सा पेपर पढ़ना पड़ेगा, ये कंप्लीट आखिरकार क्लियर हो गया है। तो हमारे महान यूनिवर्सिटी ने फाइनली अगर आज देखा जाए तो लगभग 2 साल बाद इस काम को किया है। तो क्या इन्होंने काम किया है, आइए चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहां 1800 से ऊपर बच्चे जुड़ चुके हैं, जुड़ जाइए। किसी प्रकार का अपडेट आएगा वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। फेसबुक पेज है हमारा, जुड़ जाइए। कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। देखिए ये सिलेक्शन लिस्ट इन्होंने जारी किया है, जहां पर समझते चलिएगा सेमेस्टर 1 से लेकर। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको सेमेस्टर 1 में अगर आपका बैक लगा है या सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं आप सभी बच्चे, तो आपको एक पेपर पढ़ना है। इसका नाम AEC यानी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जिसमें लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम भी जाना जाता है। या तो इसमें इंग्लिश पढ़िएगा या तो हिंदी पढ़िएगा। अगला है आपका VSc यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें अंडरस्टैंड इंडिया या तो हेल्थ वेलनेस योगा पढ़ना पड़ेगा आपको। स्किल इनहेंसमेंट कोर्स या तो मैथमेटिकल वाला पेपर पढ़ना है या तो डिजिटल एजुकेशन सेक पेपर में पढ़ना है। एक आपका होता है MDC पेपर, लेकिन याद रखिए MDC पेपर वही होता है जो आपका ऑनर्स पेपर नहीं है। ऑनर्स पेपर मतलब आप आर्ट्स का नहीं बोल सकते आप सभी बच्चों को। अब देखिए नेचुरल साइंस होता है, कॉमर्स होता है, ह्यूमैनिटीज होता है, सोशल साइंस होता है। 4 कैटेगरी में देखिए स्ट्रीम को यहाँ पर बांट दिया जाता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स वो पेपर होता है जो आप लोग अपना स्ट्रीम को छोड़ के लीजिएगा बेसिकली। इसलिए लिखा हुआ है स्टूडेंट कैन ऑप्शन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, अपने कोई भी डिसिप्लिन उठा सकते हैं, लेकिन अपना जो कोर डिपार्टमेंट यानी जो ऑनर्स का डिपार्टमेंट उसको छोड़ के आपको काम करना है। देखिए लिखा दिया गया है माइनर ए यानी सेमेस्टर 1 का जो माइनर पेपर होगा उसे माइनर 1A के नाम से जाना जाएगा। साइंस फ्रॉम साइंस डिसिप्लिन, देखिए साइंस का बच्चा साइंस का पेपर चुनेगा, आर्ट्स का पेपर ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस चुन सकता है। जो भी बच्चा कॉमर्स का कॉमर्स का चुनेगा, ये तो सबको मालूम ही रहता है। मेजर पेपर यानी कि आपका कोर पेपर या कि ऑनर्स पेपर जिसे आप लोग बोलते हैं, वही पेपर आपको पढ़ना है। तो ये सेमेस्टर 1 के 6 पेपर था, आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा। इसी तरह देखिए आपका सेमेस्टर 2 में भी 6 पेपर है, कुछ भी अलग नहीं है। AEC इंग्लिश या हिंदी, अगर सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखिएगा तो सेमेस्टर 2 में हिंदी पढ़ना पड़ेगा। सेमेस्टर 1 में अपने इंग्लिश हिंदी रखा होगा, सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पढ़ना, यानी वाइस वर्सा, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होता है। स्किल इनहेंसमेंट कोर्स में देखिए आपने यहाँ पर मैथमेटिकल पढ़ा था, थिंकिंग पढ़ा हुआ या डिजिटल एजुकेशन, इसमें भी देखिए यहाँ पर 2 पेपर दिया गया। अब आपको जो पढ़ना पढ़ सकते हैं क्योंकि हर सेमेस्टर सिलेबस अलग अलग। अब आपकी इच्छा को आप पे डिपेंड करता है कि क्या रखने देगा कॉलेज वाला आपका। MDC पेपर सेम, हर बार MDC पेपर चेंज होगा, ये बातों को समझना पड़ेगा। मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3, ये तो आपको ऑनर्स पेपर आपको रखना ही पड़ेगा। माइनर 2A देखिए ये जो पेपर है मैं आपको बता देता हूं, लिखा हुआ है साइंस फ्रॉम साइंस डिसिप्लिन, लेकिन अगर आप सिलेबस देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि आपका ये वाला वोकेशनल पेपर है। ठीक है, वोकेशनल पेपर मतलब टेक्निकल डिग्री वाला जो पेपर रहता है, यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर आप सिलेबस मेंशन करें, सिलेबस नीचे दिया हुआ है। बाद में मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिए पॉइंट सुधारना चाहिए था, या फिर अगर यूनिवर्सिटी ने कंफर्म अगर ये कर दिया तो आपके लिए अच्छा बात है। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर बताया गया था। अगला देखिएगा तो ये सेमेस्टर 3 का है। जो बच्चा सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश, हिंदी, खोटा, कुरमाली, जो मैं आपको बताया संताली, ये सब भाषा रखा गया है। बंगाली है, उर्दू है, सब कुछ रखा गया है। स्किल इनहेंसमेंट है, मैथमेटिकल या तो डिजिटल एजुकेशन सेम पढ़ना है। MDC फिर से आपका चेंज होगा, ऑनर्स पेपर वाला नहीं देख सकते हैं। मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5 रखा जाएगा। माइनर वाला वही रहेगा आपका, ठीक है। माइनर 1 भी देखिए लिख ही दिया गया माइनर 1, लेकिन देखिए याद रखिएगा यहाँ माइनर 1 भी है, और यहाँ देखिए एक चीज देख रहे हैं आप लोग, ये माइनर 2 है। यहाँ पर पता मैंने आपको बताया वोकेशनल वाला रह रहा है। अगर आप सिलेबस देखे होंगे, जो प्रॉपर वीडियो देखते होंगे, मालूम होगा कि सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 4 में आपका जो वोकेशनल कोर्स का सिलेबस है वो आपको बेसिकली पढ़ना पड़ता है। यूनिवर्सिटी को यहाँ पर देखिए इस चीज को यहाँ पर सुधारना चाहिए, मेरे हिसाब से स्पष्टीकरण यहाँ देना चाहिए था। अगला देखिए सेमेस्टर 4 में तो फिर से अगर इंग्लिश रखिएगा तो हिंदी रख लीजिएगा, जैसे चेंज करना रहता है। फिर से मैथ या तो डिजिटल एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा। सबका सिलेबस देखिए अलग अलग होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपको सिलेबस देखिए पढ़ना पड़ेगा। ये माइनर 2B है, मतलब वही वोकेशनल कोर्स का सिलेबस है। फिर यहाँ पर 3 मेजर पेपर, 1 2 3 6, मतलब 3 मेजर पेपर हो गए। MDC खत्म हो जाता है आपका। सेमेस्टर 5 देखिएगा तो सेमेस्टर 5 में माइनर पेपर आपका 3 मेजर पेपर हो गया। एक आपका IAP, एक यहाँ बॉक्स तो छोड़ा गया, एक और पेपर आपको मालूम करना पड़ेगा। अभी देखिए क्लियर नहीं दिया यूनिवर्सिटी, लेकिन सिलेबस में मेंशन है उस पेपर की चिंता मत करिएगा। ये IAP क्या है तो इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड वर्क, ये कुछ भी प्रोजेक्ट वर्क या तो जिसको डिसर्टेशन पेपर हो सकता है आपके कॉलेज में कुछ आपको
कोई प्रोजेक्ट करवाया जाए, प्रोजेक्ट के थ्रू इसको आपको नंबर दे सकता है। लेकिन अभी स्पष्टीकरण नहीं इसमें क्या पढ़ना है। सेमेस्टर से इसी तरह देखिए आपका टोटल 5 पेपर यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5 पेपर आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये पूरा, और यहाँ नीचे सेमेस्टर 7 है। ये सेमेस्टर 7 जो है, जो बच्चा पीजी करेगा उसके लिए, ठीक है। 1 साल का पीजी एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है, पीजी करने पे डिपेंडेंट। बोलिए समझा दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा सब्जेक्ट सिलेक्शन खत्म होता है बेसिकली, कि आपको टोटल 6 सेमेस्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी जो बच्चा पीजी करेगा, पीजी के टाइम पे पीजी का देखेंगे। अभी क्यों सोच रहे हैं हम लोग, बताइए आप सभी बच्चे। तो ये रहा पूरा सिलेबस। आशा करूँ, सिलेबस बोल रहा हूँ, पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। किसी को नहीं समझ में आ गया तो चिंता मत करिएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। या तो मैंने आपको जो पहले ही बताया वही चीज़ यहाँ पर रिपीट करके आपको समझाया गया क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो जो बच्चे सेमेस्टर 1 में, उनका तो क्लियर हो गया होगा, पिछली बात है क्या रखना है। मेजर 1 मालूम है आपको, माइनर पेपर आपका स्ट्रीम का ही कोई पेपर रखना याद रखिएगा। यानी कोई बच्चा आर्ट्स वाला तो आर्ट्स वाला पेपर रख लीजिए, साइंस का रख लीजिए, कॉमर्स का रखिएगा। एसी में हिंदी या इंग्लिश जो आपको सिलेक्शन करने का मन करता है वो कर लीजिए। सेमेस्टर 1 में या तो आपने जब फॉर्म भरा हो तो अंडरस्टैंड इंडिया, या तो हेल्थ बैलेंस पढ़ा होगा, स्किल मैनेजमेंट कोर्स में या तो मैथ रखा होगा, ये सब तो मालूम ही है। अब एमडीसी भी क्लियर हो गया कि आपका एमडीसी पेपर वो होगा जो आपका स्ट्रीम का नहीं, यानी आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस वाला तो नहीं रख सकते, या तो आर्ट्स वाला रखिए या तो कॉमर्स वाला रखिएगा, इस प्रकार होता है। और जो बच्चे सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं उनका भी क्लियर हो गया होगा कि आप इंग्लिश या हिंदी जो रखें वो पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, या तो डिटेल जो भी पढ़ना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या पढ़ना रहेगा। एमडीसी पेपर वाला तो आपका ऑनर्स वाला नहीं रहेगा, सेम इसी तरह 2 मेजर पेपर 1 माइनर पेपर पढ़ना है। तो इस प्रकार टोटल सब्जेक्ट सिलेक्शन लिस्ट खत्म होता है। आशा करूंगा समझ आ ही गया आप सभी बच्चों को। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा और हमारे महान यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसमें पीडीएफ में स्पष्टीकरण देना चाहिए तो नहीं, वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।